आलोक जी, क्या कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं? मुस्लिम पक्ष का विरोध निरस्त कर दिया है कोर्ट ने, कहा है वीडियोग्राफी होनी चाहिए, मस्जिद तक, तहखाने तक, हर जगह तक ताला है, तुड़वाइए, लेकिन वीडियो कराइए। नहीं, मुस्लिम पक्ष का विरोध कोर्ट ने स्वीकार कब किया था जो आज विरोध किया? उसी पर हियरिंग थी। नहीं, सरकार क्यों हियरिंग थी? सरकार तो राष्ट्रवादियों की है, हिंदुत्ववादियों की है, फिर कोर्ट महिलाएं क्यों गई? सरकार आदेश कर देती पहले, क्या सरकार के प्रीव्यू में नहीं था? ताजमहल पे आज फटकार लगी सरकार को भी, सरकार भी पक्षकार मतलब कोर्ट से पूजा पर रोक लगाई गई थी। नहीं, मैं तो आप ही का सवाल समझ रही हूँ सर। नहीं पता ना, फैसला कोर्ट का था, 92 में कोर्ट ने रोका था कि रोजाना पूजा नहीं होगी। अरे मैम, मैं वही कह रहा हूँ, तो सरकार कैसे पलट सकती है कोर्ट के फैसले अगर को? कोर्ट का फैसला था कि पूजा नहीं होगी तो स्पेशल वर्शिप एक्ट जो था 1991 का, उसको पार्लियामेंट में चेंज कर देते हैं लोग। पूर्ण बहुमत है इनका, तो 91 के बाद तो 14 साल से सरकार है इनकी, फिर ये पकौड़े तल रहे थे संसद में बैठ के। वहां पर आप अपने कानून को आप चेंज कर देते। ये आज इतने बहस हो रही है आज तक पे और सब पे, ये सब न्यायालय पहुंच रहे हैं, क्यों भाई? कमजोर सरकार है क्या केंद्र में? 2018 में साकेत कोर्ट का फैसला आया कि कुतुब मीनार के चारों तरफ जो भी खंडित मूर्तियां उनको ठीक से रखा जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे है जो उसका पूरा देख रेख करता है। हाँ। सरकार नवाज शरीफ की है, क्यों नहीं किया? हनुमान चालीसा जिन्होंने 70 वर्ष शहजाद जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, राम मंदिर के मुद्दे मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं लॉजिकल क्वेश्चन पूछा। अगर सवाल लॉजिकल है उनका मेरा, तो वो अपने उत्तर देंगे। ठीक नहीं है, मैं तो पूछना चाहता हूं, जो बुलडोजर की भी बात कर रहे थे, एक 13 वर्ष की महिला का थानेदार ने और तमाम लोगों ने रेप किया, क्या उसके घर पर बुलडोजर चल गया? सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रहा है बुलडोजर पे उत्तर प्रदेश की सरकार को, यहां पर तालियां बजवा रहे हैं, इसी को अराजकता कहते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं। आज ताजमहल पे क्या हुआ? कल तक तो ताजमहल के 22 कमरे खुल रहे थे, तमाम वकील उछल उछल के बाइट दे रहे थे। आज क्या कहा हाईकोर्ट ने? जो टिप्पणियां की हैं, कल क्या हुआ था? मोदी जी के भाषण 2019 के अलग-अलग स्टैंड क्यों ले रहे हैं? मैं सारे विषय आज के यही हैं आपके। आप ही से पूछ रही हूँ ना, आगरा पर आप कोर्ट की बात पर टिप्पणी कर रहे हैं, और वहां जब मैं ज्ञानवापी पर कोर्ट की टिप्पणी पर पूछ रहे हैं तो आप भाग गए। मैम, कोर्ट के किसी भी फैसले को कांग्रेस ने कभी ज्ञानवापी पे किसी भी स्टेटमेंट में कहा कि नहीं होना चाहिए? अच्छा है ना, नहीं होना चाहिए। मुस्लिम विरोध। अब मुझे केवल ये बताइए आप, मुस्लिम पक्ष का विरोध गलत था ना? अरे मैम, मुस्लिम पक्ष अगर विरोध कर रहा है तो मुस्लिम पक्ष बताएगा। अरे भाई, अगर न्यायालय का कोई भी फैसला है, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध हो रहा है, उसको खुलकर कांग्रेस बता भी नहीं पा रही कि गलत है। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति। नवाज शरीफ और इमरान खान ताजमहल पर कोर्ट ने क्या कहा आपने सुना है? नवाज शरीफ की पार्टी है, क्यों नहीं बोल पा रही है कि गलत है मुस्लिम पक्ष? लेकिन ताजमहल पर कोर्ट ने क्या कहा? एक सेकंड, सब मत गलत है बोलिए। पक्ष। अरे ताजमहल में तो के लोग नहीं बोल पा रहे हैं। ताजमहल के मामले में तो कोर्ट ने टिप्पणी कर दी ना शहजाद, बड़ा झटका लगा ना ताजमहल के मामले में। 22 कमरे पर कोर्ट ने क्या कहा? कहा मेरे चेंबर में कल बोलिएगा कि आना है, जाइए ड्राइंग रूम में सब बातें की। अरे सबसे एक एक कमेंट ले लेने दीजिए प्लीज सर, एक एक कमेंट ले लेने दीजिए। अभी कोर्ट ने बोल दिया होता तो कैसे हम जीत गए? लेना देना नहीं है। अभी तो वीडियोग्राफी होनी है। मैं दो चीजों को क्लैरिफाई कर दूं, जो ताजमहल का इशू है और दूसरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। जहां तक अगर आप मेरे सारे मुकदमों को देखेंगी और उसको एनालाइज करेंगी, इन सारी चीजें, इन सारे मुकदमों का ओरिजिनल जुडिक्शन सीपीसी के हिसाब से सिविल कोर्ट में बनता है, इसलिए सारे मुकदमे सिविल कोर्ट में डाले गए। अब अगर कोई पक्ष या कोई समाज का व्यक्ति उठ के हाईकोर्ट चला जाए, सुप्रीम कोर्ट चला जाए और ऐसी टिप्पणी आ जाए, तो आपने ताजमहल में सिविल कोर्ट में मामला डाला हुआ है, उसकी हियरिंग अभी नहीं हुई। नहीं, केस एडमिटेड है, 2015 में डाला हुआ है, आज का नहीं डाला है, 2015 में डाला हुआ है, केस एडमिटेड है, वहां पे निचली अदालत में चल रहा है। जो कमरे खुलने की बात है उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे से अपना जवाब मांगा गया, वो मामला निचली अदालत में चल रहा है और 2015 का डाला हुआ है। सर, हाईकोर्ट में एक आदमी ने रिट पिटीशन फाइल की थी, डायरेक्ट अप्रोच किया था, तो उसको हाईकोर्ट ने ये कमेंट पास किया है। उससे केस के मेरिट्स पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि निचली अदालत का जुडिक्शन है। दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की इन्होंने बात कही, मैं इसको समझाना चाहता हूं। अगर आज मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख के वहां पे पूजा कर लूं तो क्या मस्जिद का रिलीजियस कैरेक्टर बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता। कोई आज मंदिर में घुस के नमाज कर ले, पूजा नमाज पढ़ ले, तो क्या मंदिर का रिलीजियस कैरेक्टर बदल जाएगा? नहीं बदल सकता। और इसलिए सबसे बोलना चाहता हूं, आज पूरा देश आपके चैनल को देखता है, इस डिबेट को देखता है। 1997 6 SCC पेज 606 का पैरा 1 पढ़े, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच का जजमेंट है, जस्टिस रामास्वामी का, जिन्होंने कहा है कि वहां पे मंदिर तोड़ी गई।
इस पर तो डाउट ही नहीं है मंदिर तोड़ने का। ये किस साल का फैसला है? 1997 का, 1997, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1997 6 SCC पेज 606 काशी विश्वनाथ एक्ट जो यूपी सरकार ने पास किया था 1983 में, प्लेसों में फिर जब कोर्ट का फैसला आ ही गया था तो फिर क्यों नहीं? अब तो पोजीशन लेने की बात है। क्या करेंगे अब आप? पोजीशन लेना है हमें वापस, जो आप हमारी आज मंदिर में घुस के नमाज पढ़ रहे हैं उसका पोजीशन लेना है, और वहां पे पूजा का अधिकार मांगा गया है। पूरे 5 कोस को अविमुक्त क्षेत्र करने की क्या करेंगे? मस्जिद को तोड़वा देंगे? नहीं देखिए, मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूं कि मैं मस्जिद को तोड़वा दूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सर एक मिनट बोलने तो दीजिए। दिल में है ना, अब एक दिल में तो बहुत चीज है, यहाँ नहीं बोल सकता ना, वही बोलूंगा जो लीगल बात है। एक मिनट देखिए, दिस इज अ केस अंजना जी। अरे सर उनको पूरा करने दीजिए, अब आप बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर मत चलाइए, अरे बुलडोजर मत चलाइए। देखिए हमारा जो केस है इलीगल पोजेशन, जो इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है, इलीगल पोजेशन का है तो आप उसको उस रिकवर स्ट्रक्चर करेंगे। का पोजेशन ले लेंगे, फिर क्या करेंगे? चाहते क्या है? मेन एम क्या है? उसके बाद उसको मंदिर में कन्वर्ट करेंगे। यूपी सरकार 1983 में उस परिसर को मंदिर घोषित कर चुकी है। 1983 यूपी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपके चैनल पे, यूपी सरकार का काशी विश्वनाथ एक्ट का स्पेशल एक्ट 1983 का। और तब किसकी सरकार थी? जरा पूछिए भाई साहब से, पूछिए जरा कोने में जो बैठे, किसकी सरकार थी? चीफ मिनिस्टर कौन था? पूछिए। एक सेकंड, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था, जिसने काशी विश्वनाथ को कहा कि यही ज्योतिर्लिंग है और ये सांकेतिक शिवलिंग इन है। दोनों को बोलने ये सांकेतिक शिवलिंग है। हमें एक सेकंड ही बस, ये यूपी सरकार का स्पेशल एक्ट है। ठीक है, एक बार और एक बात और पूछना वकील चाहता हूँ, साहब, एक मिनट सर, एक मिनट। आप किसी अरे को इतना तेजी में कहाँ वकील साहब आप आरएसएस बीजेपी कर रहे हो? सिविल सूट नंबर 62 ऑफ 1936 दीन मोहम्मद का जजमेंट, तब तो ना आरएसएस थी ना बीजेपी अच्छा, थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने कहा ये मस्जिद नहीं है, अच्छा, वक्फ नहीं वकील साहब, है, एक उसके बात। आगे दीन मोहम्मद हाईकोर्ट गए, 1942 में हार बाप रे गए। बाप, तो ये वकील तो साहब। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने से पहले हो चुका है। ठीक।